विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पौरौ शुभौ यद्भद्रं तन्न अशुभौ। मित्रों, एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के शिवराज विजय पढ़ रहे हैं। उसके दूसरा निश्वास चल रहा है और गौर सिंह तानरंग से जो है तानरंग गायक के वेश में औरंगजेब के शिविर में पहुंच गया है। औरंगजेब के सामने है और उनकी आपस में बातचीत चल रही है। और बातचीत चलते हुए वो अफजल खां के साथ उसकी बातचीत चल रही है। बातचीत चलते हुए आज जहां पर है वहां अफजल खां उससे पूछ रहा है किम पूर्वबंगेपि, यानी इससे पहले उसने कहा था कि मैंने बंगाल, असम और ये सारा इलाका अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो उसने कहा क्या किम पूर्वबंगेपि, क्या पूर्व बंगाल भी आपने देखा है? तो तानरंग उसका उत्तर देते हुए कहता है आम श्रीमन पूर्वंगम अपि सम्यक अवालुलोक एष जना यत्र प्रांतर प्ररूढ़ाम पद्मावलीम परिमर्दयन्ति पद्मेव द्रवीभूतापयः पूर प्रवाह परंपराभि पद्मा प्रवाहति यत्र ब्रह्मपुत्र इव शत्रुसेनानाशन कुशलः ब्रह्मपुत्र देशं विभजन ब्रह्मपुत्रो नाम नदी भूभागं क्षारयति यत्र साम्र सुमधुर रसपूरितानि फूत्कारोद्भूत फूति ज्वलद अंगार विजित्वर वर्णानि जगत् प्रसिद्धानि नारंगाणि उद्भवन्ति यद्देशीयानां जम्बीराणां रसालानां तालानां नारिकेलानां खर्जूराणां च महिमा सर्वदेश रसज्ञानां साम्रेडं कर्णं स्पृशति यत्र च भयंकरावर्त सहस्राकुलासु स्रोतस्वतीषु सहोहोकारं क्षिपन्त अरित्रं चालयन्त वडिशं योजयन्त कुमिणीस्थ म्रियमाण मत्स्य परिवर्तानाम् आलोकम् आनन्दतः अदृष्ट तटेष्वपि महाप्रवाहेषु स्वल्पया कुष्मांड फक्किकारकारया नौकिकया भिन्नांजन रिक्ता इव मसी स्नाता इव साकारा अंधकारा इव काला धीवरा वाला निर्भया क्रीडयन्ति। आम श्रीमान, हमारा सेनापति पूर्वंगमपि सम्यक अवालुलोक एष जनः। इस व्यक्ति ने अर्थात बैने तानरंग ने पूर्व बंगाल को भी अच्छी प्रकार से देखा है। यत्र जहां पर प्रांत प्ररूढ़ प्रभावती किनारों पर उगे हुए फूलों को परिमर्दयंती उनका मर्दन करते हुए पहुंचते हुए पद्मेव पद्मा की तरह द्रवीभूता पय पूर्व प्रवाह द्रवित बनी हुई और पानी के प्रवाह से की परंपराओं से जो है उमड़ी हुई पद्मा नाम की नदी बहती है। और जहां पर यत्र ब्रह्मपुत्र एवं शत्रुसेना नाशनम, जहां ब्रह्मपुत्र की तरह ही शत्रु की सेना को नष्ट करने में कुशल देश का विभाजन करने वाली ब्रह्मपुत्र नाम का नदी उस संपूर्ण भूभाग को सींचता है वो नद। और यत्र आम्ल सुमधुर रसपूरितानि, खट्टे और मीठे मधुर से भरे हुए फूत्कारोद्भूतानि, फूक फूक करके, है ना, मिट्टी आदि जल जाती है उसको हटा करके, ज्वलद अंगार विद्युतर, चलते हुए अंगारों को भी जीतने वाले इस प्रकार के लाल रंग के वर्णानी वर्ण वाले जगत प्रसिद्धानी विश्व प्रसिद्ध नारंगाणी उद्भवंती, संतरे नारंगी वहां पर उत्पन्न होती है। यद्देशीयानाम जंबीराणाम लशानाम तालानाम, और जहां पर पैदा होने वाले उत्पन्न होने वाले नींबू, आम, ताल, नारियल, खजूर, इन सब की महिमा को सभी देशों में रहने वाले रस को जानने वाले लोग हमेशा सुनते रहते हैं, उनके कानों तक ही इनकी महिमा पहुंचती है। यत्र च भयंकर आवर्त सहस्राकुलासु, और जहां पर भयंकर आवर्तों के साथ भंवरों के साथ स्रोतस्वतीसु नदियों में, जो नदियों में श्रेष्ठ नदी, सहोहोकारम होकार करते हुए, क्षेपणी क्षिपंता अपने जो है ना चप्पुओं को डालते हुए, अरित्र को चप्पू को चलाते हुए और मछलियों को पकड़ने के लिए यंत्र लगाती हुई वडिश, और उसमें फंसी हुई बिल्कुल मरणासन जैसी हुई मछलियों को तड़पते हुए देख देख करके आनंदित होने वाले
अदृष्ट तटेष्वपि, जो तट नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में जो है नौकाएं, महाप्रवाह में छोटी छोटी नौकाओं के द्वारा भिन्न अंजना लिपता है। वह ऐसा लगता है जैसे पिसे हुए काजल से लिपे हुए हों और स्याही में स्नान किए हुए हों। इस प्रकार के पूरी तरह से अंधेरे को साकार करते हुए धीवरों के बालक निर्भय होकर के खेलते रहते हैं, वो बंगाल है, पूर्व बंगाल है। अफजल का कहता है, अफजल का स्वयं हसन सर्वाष्ट हसता पश्चिम, स्वयं इस बात को सुन करके कि इतना बढ़िया वर्णन जो है तानरंग ने किया है कि ऐसा ब्रह्मपुत्र है जहाँ पर पद्मा बह रही है, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, ऐसा वो बंगाल देश है जहाँ ब्रह्मपुत्र पद्मा नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहता है जो देश को विभाजित करता है, 15 किलोमीटर बड़ा टापू उसके अंदर है ना, इसीलिए विभाजन की बात की है। और गंगा की लहरें भी वहां पर बहुत होती हैं, गंगा में लोग मछलियां पकड़ने के लिए छोटी छोटी चप्पू नाव में डाल करके पकड़ते हैं, और वो सारे के सारे धीवरों के मछुआरों के बच्चे भी वहां पर जो है काले रंग वाले खेलते रहते हैं। तो इसको सुन करके हंसता हुआ और दूसरों को हंसता हुआ देख करके सत्यम सत्यम धन्यो भगवान यो अल्पे नहीं वो वयसा एवं विदेश भ्रमण ही चातुरीम कलयती। अरे वाह, क्या सच्चाई है, क्या धन्य हो, थोड़ी सी उम्र में ही विदेश को भ्रमण करके इतनी उसकी चातुरी को सीखा है, माने हर विशेष देश के बारे में जानते हो। कारण धन्य एवं यदि युष्माद ऋषि अभिनंदे, आप जैसे व्यक्ति यदि मेरा ये कह करके अभिनंदन कर रहे हैं कि मैं कुछ जानता हूं तो वास्तव में धन्य हूं। अफजल का थोड़ी देर बाद रुक करके कहता है, अथ भगवान मूर्छना प्रधानम गायती तान प्रधानम वा, भाई आप मूर्छना प्रधान गाते हो अथवा तान प्रधान गाते हो। तान में कहता है ईदृक्षम तादृशम वा, ऐसा और वैसा, अर्थात दोनों प्रकार का गा लेता हूं। तान अफजल का अस्तु आलप्यताम कश्चन आरागा, तो ठीक है, फिर कोई एक गीत सुनाओ। तानरन थोड़ा सा विचार करने के बाद किंचित विचार्य आज्ञाचेत एकाम रागमाला गीतिम गाया, एक रागमाला नाम की गीति में गाता हूं। और उस गीति की विशेषता क्या है, यत्र प्रत्याभोगम नवीन एव रागो भवे, जहां प्रत्येक अंतरा में नया राग होगा। आभोग बने अंतरा, प्रत्येक स्थायी अंतरे के बाद एक अंतरा, फिर दूसरा अंतरा, 2 3 4 पंक्तियों का जो भी होगा। और एक ही नहीं ध्रुवेण संगच्छेत, लेकिन एक ही ध्रुव के साथ जो है वो एक ही अंतरे के साथ जुड़ जाएंगे, जो स्थायी टेक होती है इसका। तत्तद राग नामानी च, और वो जैसे राग बदलेगा अगले अंतरे में, उस राग का नाम भी उसके अंदर अपने आप ही आ जाएगा, प्राप्त होगा कि अब ये राग गाया जा रहा है, अब ये राग गाया जा रहा है। अब से कहा हाँ किमेवम, अच्छा क्या बात है, ऐसी बात है तो बड़ी बढ़िया बात है। ईदृशम तो गानम न प्राय सुनते, ऐसा गान तो हमने प्राय नहीं सुना है, तब ये गान तो गाओ। जैसे ही अफजल का उससे पूछता है कि तुम कैसा गाते हो, तो वो स्पष्ट कहता है कि मूर्छना प्रधान भी गाता हूं और तान प्रधान भी गाता हूं, और अगर आप गाने की कह रहे हो तो अगर आज्ञा हो तो मैं एक रागमाला नाम की गीति गाता हूं। रागमाला गीति की विशेषता यह है कि वहां 2 3 4 जितने भी अंतरे गाए जाएंगे, प्रत्येक अंतरे का राग अलग होगा, उसकी धुन जो है अलग होगी, और जिस राग में वो गाया जाएगा आ रहा है अंतरा, उसी के अंदर उसका नाम भी स्वाभाविक छिपा होगा। जैसे अपन छंद पढ़ रहे थे, पढ़ करके आए हैं ना, प्रीवियस में पढ़े, फाइनल में भी कहीं कहीं जो आ रहे हैं श्लोकों का, तो रसई रुद्रईश छिन्ना यमन सवला गह शिखरिणी, ये इसका लक्षण भी है, उदाहरण भी है। तो ऐसे ही जैसे उसको गाएंगे तो उसका लक्षण भी उसमें दिखाई देगा कि ये वाला गाया जा रहा है। तो कहता है कि अच्छा ये बात है तो फिर गाओ, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना भाई, बहुत बढ़िया राग है ऐसा कि जो है प्रत्येक अंतरे में अलग राग होगा, राग का नाम भी होगा। तो चलो ठीक है, इसी प्रकार का एक सुना दो। तो वो राग गीतिमाला जो है कल अपन पढ़ेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। मित्रों, मैं एक बात कहता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि पुस्तक अपने साथ लेकर के पढ़ेंगे, अपन सबको सरलता रहेगी। तो आज का पाठ यहाँ समाप्त करते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। आप पुस्तक लेकर के जरूर रखिएगा। धन्यवाद।